पूलन देवी बैंडिट क्वीन। पूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका ताल्लुक माला जात से था, जो निचली जात समझी जाती थी। उनके घर में गुर्बत थी और बचपन ही से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब पूलन देवी सिर्फ 11 साल की थीं, तो उनकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से कर दी गई। शौहर उनके साथ बहुत जुल्म करता था। पूलन इस जुल्म से तंग आकर घर से भाग गईं। घर वापस आने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान न थी। एक दिन डाकुओं की एक गैंग ने उन्हें अगवा कर लिया। वो गैंग बहुत खतरनाक थी, लेकिन पूलन देवी ने उनमें से एक लीडर से शादी कर ली और आहिस्ता आहिस्ता खुद भी डाकू बन गईं। उन्होंने बंदूक चलाना सीखा और जल्द ही गैंग की लीडर बन गईं। लोग उन्हें बैंडिट क्वीन कहने लगे। पूलन देवी के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई थी। कुछ आला जात के लोगों ने उनके साथ रेप किया था, इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। 1981 में उन्होंने और उनकी गैंग ने बहमाई नामी जगह पर एक बड़ा कत्लेआम किया, जिसमें बहुत से ठाकुर मर्द मारे गए। ये वाक़या पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। इसके बाद पुलिस ने पूलन देवी को बहुत तलाश किया। वो चंबल के घने जंगलों और नदी नालों में सालों तक छिपी रहीं। उनकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें एक तरफ तो डर के साथ देखते थे, दूसरी तरफ गरीबों की बहन भी कहते थे। आखिरकार 1983 में पूलन देवी ने हथियार डालने का फैसला किया। हजारों लोगों के सामने वो हथियार सौंपने आईं। उस वक्त उन्होंने सुर्ख साड़ी पहनी हुई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 11 साल तक जेल में रहीं। 1994 में जब वो रिहा हुईं तो लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया। इसके बाद वो सियासत में आ गईं और 1996 में रामपुर से लोकसभा की रुकन मुंतखब हुईं। मगर उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम बहुत अफसोसनाक था। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में अपने दफ्तर के बाहर किसी ने उन पर गोलियां चला दी और वो शहीद हो गईं। आज भी पूलन देवी को गरीबों, औरतों और कमज़ोर तबके की आवाज़ समझा जाता है। उनकी कहानी हिम्मत, इंतकाम और जिद्दोजहद की कहानी है।